सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। रायसेन जिले की किले की पहाड़ी पर स्थित सोमेश्वर धाम के ताले खुलवाने का संकल्प लेने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सावन के आखिरी सोमवार को गंगा जल लेकर फिर रायसेन पहुंची। वे किले के मुख्य गेट पर शाम 7 बजे पहुंची, लेकिन उन्हें गेट पर गंगा जल का कलश रखकर वापस लौटना पड़ा। वे यहाँ पर करीब 20 मिनट रुकी रहीं। इस दौरान वे सोमेश्वर धाम को लेकर अफसरों से चर्चा करती रहीं। वहीं उमा भारती ने कहा कि सोमेश्वर मंदिर के ताले नहीं खुले थे तो मैं मंदिर नहीं जा पाई। अब उमा भारती सरकार और प्रशासन की इस अनदेखी से दुखी तो है ही, परंतु सत्ता पक्ष में होने के बाद ये दुख भी उनके मन में बैठा है कि सरकार और प्रशासन उनकी आवाज को नहीं सुन रहा। वहीं उमा भारती के महादेव गोरे हैं तो काले महादेव कौन है का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सांची विधानसभा के लोग इस बयान को लेकर अलग अलग अर्थ निकालने में लगे हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले उमा भारती यहाँ ताले खुलवाने को लेकर अनशन पर भी बैठी थी। इसके बाद भी सोमेश्वर मंदिर के ताले नहीं खुलवाए गए। तब अनशन पर बैठी उमा भारती को मनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद आना पड़ा था और वादा किया था कि सोमेश्वर मंदिर के ताले शीघ्र खुलवा दिए जाएंगे, लेकिन 1 साल होने को है सोमेश्वर मंदिर के ताले नहीं खोले गए हैं। हाँ, आई थी रामनवमी के दूसरे दिन और उस समय पे मुझे कहा गया था कि आप ताला तोड़ के जल ना चढ़ाएं, हम खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मेरे सबसे संपर्क हुए तो मुझे बताया गया कि पूरे देश में ऐसे 3 स्थान हैं जिनमें कोई विवाद नहीं है, बस ऐसे ही बंद है बिना किसी कारण के। एक साथ सबके बारे में पुरातत्व विभाग की तरफ से संस्कृति विभाग सारी क्लियरेंसेस करने के बाद में आदेश जारी कर देंगे और पट खुल जाएंगे। मध्य प्रदेश में ही केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, तो वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुले रहते हैं। अब लगभग 1.25 साल होने को आ गया और मैं भोजन भी छोड़ दी थी बहुत दिनों तक फलाहार की। तो मुझे इतने बड़े वरिष्ठ, इनका नाम नहीं लूंगी, फोन आया कि आप बिल्कुल आराम से भोजन करिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इसकी पब्लिसिटी नहीं, तो मुझे तो पब्लिसिटी की शौक ही नहीं है। मुझे तो ये रहता है कि काम होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार में भी ये समाचार पढ़ा और वो समाचार सही था, बिल्कुल गलत नहीं था, कि इसको 30 स्थानों में से एक मान के खोलने की तैयारी हो रही है। अब राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ प्रक्रियाएं होनी थी, उनका स्पष्टीकरण मैं नहीं दे पाऊंगी, वो तो राज्य सरकार ही बता पाएगी आप लोगों को। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्रक्रियाएं पूरी होनी थी। फिर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी ठहरा गई थी कि आप लोग बात करते रहिए। अब पता नहीं क्या हुआ। तो आज चूंकि मैंने पहले से कहा हुआ था कि मैं श्रावण के आखिरी सोमवार को जल चढ़ाना चाहूंगी शुक्ल पक्ष के, क्योंकि यहाँ महादेव गोरे हैं, इसलिए तो इसलिए मैं शुक्ल पक्ष के सोमवार को आज आ गई। और आज तो मुझे नीचे ही रोक दिया, गेट लगा दिया। अब मैं गेट तोड़ूं और लड़ाई करूं, ये अशोभनीय है। क्योंकि दीदी कब तक खुलेगा आप? ये मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन मैं इसी तरह से जल चढ़ाती रहूंगी। पंडित राधे श्याम वशिष्ठ ने अपनी तपस्या से एक बार खुलवा लिया था और कुछ दिनों खुला रहा, फिर बंद हो गया और आप सिर्फ शिवरात्रि को जल चढ़ पाते। पूर्व मुख्यमंत्री की इतनी बात नहीं सुनने रही सरकार? नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व तो महादेव का है, महादेव के नाम का है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, संतुष्ट हैं? मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने जो जीत गए उनको ये कहा कि चलो भाई शुभकामनाएं आप लोगों को, कोई टिप्पणी नहीं करना। मुझे इन सब बातों में मैंने तय कि मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। तो सर एक बड़ा आंदोलन लिया जाएगा क्या इसमें? मुझे आप बताओ, केंद्र में भी हमारी भाजपा की सरकार, शिव भक्त राम भक्त सरकार, मध्य प्रदेश में भी शिव भक्त राम भक्त सरकार, आंदोलन क्यों करना? फिर कैसे खुलेगा? ये उन्हीं से पूछिए ना। क्या इस बार चुनाव लड़ेंगी दीदी आप? मैं ये बात इतनी बार बोल चुकी कि 1 साल पहले मैंने कह दिया था कि आप नहीं पूछना। ठीक है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।